हेलो नमस्कार फिलहाल मेरे प्यारे दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आज की शुरुआत कुछ ऐसी है कि कल रात को शूट बहुत लेट चला। करीबन 12 बजे तक मैं फ्री हो पाया और सुबह मेरी मॉर्निंग में टिकट थी 5:40 की। तो भाई सभी में नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्या करें, जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं उठूंगा तो दिल्ली पहुंच नहीं पाऊंगा दिल्ली। और ट्रेन पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़्लाइट में थोड़ी आजकल यहाँ फॉग ज़्यादा लगा हुआ था तो फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। टिकट मेरे को मिली वंदे भारत, और वंदे भारत में बैठना मेरा एक सपना था। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि वंदे भारत में सफ़र करूंगा, तो आज मुझे मौका भी मिला। तो ये व्लॉग मैंने स्पेशली जो बना रहा हूँ ये वंदे भारत के बना रहा हूँ कि भोपाल से वंदे भारत जा रही है दिल्ली की तरफ। तो अभी एक मिनट सोलो ट्रिप सा रहेगा। शो क्या हो कि मैं जब यहाँ से निकल रहा हूँ तो फिर जा रहा हूँ वंदे भारत में बैठकर दिल्ली की तरफ। तो आज का जो पूरा प्लान है वो उसी तरह से रहेगा। तो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मैंने रात को अपना बैग तो पूरा पैक कर लिया है, अपना सारा सामान इसमें रख लिया, इसमें रख लिया क्योंकि मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना था। और मैंने पानी वानी गर्म पानी पी लिया अभी फिलहाल तो अब मैं फटाफट ब्रश वगैरह कर लेता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं चलूंगा वंदे भारत में। और उसके बाद तो चलिए मैं निकलता हूँ फटाफट यहाँ से। ये मैंने जैकेट डाल लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में ना कुछ होटल में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने रात को प्रिपरेशन कर ली। चलो कहीं कुछ छूट ना जाए जल्दीबाजी में, क्योंकि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो मैं तो आ गया हूँ अभी नीचे होटल लॉबी में, और मेरी जो गाड़ी है बिल्कुल आने वाली है। पहले किसी दूसरे आर्टिस्ट को उन्होंने ड्रॉप किया है क्योंकि उनकी पहली ट्रेन थी, उनको बॉम्बे निकलना था और मुझे दिल्ली जाना, तो दोनों की अलग अलग ट्रेन है। तो अभी एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि भाई यहाँ का AQI यार 180 के आसपास है। 180, और दिल्ली का इस वक्त होगा करीबन 400 के आसपास। तो टेम्परेचर मतलब ये AQI में इतना फर्क है, मतलब यहाँ पे लग भी रहा है मुझे, सांस लेने में तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है कि दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल। ये एक थोड़ा सा ना, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है। सो मेरी गाड़ी भी आ गई है। मैं निकलता हूँ मैं टाइम से फटाफट। क्योंकि ट्रेन थोड़ा और 5:15 देखो यहाँ टाइम भी है पूरा। अब हमें जाना है ऊपर शायद। जो वंदे भारत है ना, एक तो बहुत कम स्टेशन पे रुकती है, बहुत फास्ट भी है, कम स्टेशन पे रुकती है। और अभी क्या है ना कि जो यहाँ से जो जाएगी वंदे भारत, उसके सिर्फ 5 स्टेशन है। एक तो कमलापति जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जो भोपाल है उसके अंदर 2 स्टेशन है। वो जो भोपाल जंक्शन हो गया और कमलापति हो गया। तो कमलापति के बाद ये लक्ष्मीबाई रुकती है, फिर उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद आगरा, उसके बाद निजामुद्दीन। तो टोटल मिला के 5 स्टेशन है। तो वो बहुत मतलब हर जगह रुकती भी नहीं है, इसलिए बहुत फास्ट है। 7 घंटा कुछ मिनट में यहाँ से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो निजामुद्दीन इसका मेन स्टेशन है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती नहीं है। ये जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ और हो गई कि मेरे पॉकेट में है ना, ये होटल की रह गई। अब ये बताइए फायदा क्या हुआ। प्लेटफॉर्म होम हुआ एक नंबर। कुछ कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। हाँ, कुछ पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। वो कुछ पहले ऊपर चला गया फिर नीचे आ गए, लेकिन हाँ ये है सामने। अब ये देखना है कि ये तो पता नहीं, पूछना पड़ेगा इनसे। कितना? सो एक बैड न्यूज़ यार। वंदे भारत जो यहाँ से जाने वाली थी दिल्ली के लिए 2 घंटे लेट है, यानी कि
जिस चक्कर में हम होटल से निकले हैं बहुत जल्दी जल्दी, अब यहाँ पे आके 2 घंटा और वेट करना पड़ेगा। अरे यार क्या करें यार, ये फॉग के चक्कर में है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अब सारी ट्रेन सारी फ्लाइट सब मिस हो रही है लोगों की, वेट करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन स्टेशन बहुत अच्छा बना है। अच्छा एक और ये जो जो ये स्टेशन है, ये है रानी कमलापति स्टेशन। और इसके आगे पड़ता है भोपाल। तो भोपाल और यहाँ पर करीबन 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब हम दिल्ली से आए थे तो हम भोपाल वाले स्टेशन पे उतरे थे। तो ये इसके नियर बाई हमारा शूट है, यही है होटल है हमारे पास में 2 किलोमीटर के आसपास। पीछे है ना इंक्वायरी सेटअप है, तो मैंने पूछा भाई मतलब ट्रेन क्यों लेट हो गई, क्या वजह है। कह रहे ट्रेन तो लेट हुई है पीछे से, लेकिन मैंने बोला ट्रेन कितने टाइम में ट्रैक पे अपने ट्रैक पे आएगी। कह रहे ट्रेन तो आ चुकी है यहाँ पे स्टेशन पे, लेकिन उसको क्या बोलते हैं मेंटेन करने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता है। तो मतलब ट्रेन पहले से ही यहाँ पर है, और हमें लगा कि होता क्या कि पीछे से ट्रेन आएगी, यहाँ 10-15 मिनट रुकेगी फिर चल देगी, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ एक नई चीज़ मुझे पता लगी यहाँ पर कि ऐसा भी होता है कि मतलब ट्रेन कह रहे यार्ड में खड़ी है, बताओ कमाल है। और ये देखिए ये हमारे वंदे भारत का, ये देखिए पहले 5:40 का था, अब ये 7:40 का टाइम शो कर रहा है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. ट्रेन का इंतजार करते करते हो गई सुबह। ये देखिए ये है ट्रैक नंबर 1, और वंदे मातरम जो आती है ना इसी ट्रैक पे आती है हमेशा। और ये जैसे ना बाकी यहाँ 5 ट्रैक हैं, 4 ट्रैक उस तरफ है, और एक सिंगल ट्रैक जो है वो वंदे भारत के लिए ये स्पेशल ट्रैक है, इस पर दूसरी ट्रेन आती भी नहीं है। Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life. भाइयों बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो ट्रेन 5:40 पे आने वाली थी, पहले वो 2 घंटे लेट हुई, अब 1 घंटा और लेट हो गई, यानी कि 8:40 पर। अरे यार क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है भी। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि मैं वंदे भारत में पहली बार बैठने वाला हूँ, और ट्रेन मेरे ठीक पीछे है, ये देखिए। वाओ, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिल रहा है मतलब इस पे बैठने का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि यार ये हम इंडिया में रह के मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये देखिए। वाओ फैंटास्टिक, ग्रेट, लवली, वाओ। फाइनली मुझे सीट मिल गई, विंडो साइड मेरी सीट है, ये देखिए। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है इसके अंदर का। 3 घंटा लेट, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ठीक लग रही है मुझे बैठने में मतलब। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो है उस तरह का कुछ होगा, लेकिन नहीं, ठीक है, अच्छा है, सीट बहुत अच्छी है। इससे पहले मैं शताब्दी में था तो वो भी ठीक था, लेकिन कुछ कंडीशंस थोड़ी ख़राब सी हो गई हैं। वो काफ़ी टाइम हो गया शायद इसलिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, मतलब एक तरह की अनाउंसमेंट भी हो रही है जो नॉर्मल ट्रेन में नहीं होती है, जो शताब्दी है, राजधानी है, उसमें शायद इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात जो उसकी ये विंडोज़ हैं, ये देखिए, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये विंडोज़ है ना ऑटोमेटिकली बंद होते हैं और ऑटोमेटिकली खुलते हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं उसके अंदर। और ये देखो स्क्रीन भी है सामने, स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं। ये स्क्रीन में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि हम कौन से स्टेशन पे हैं, क्या कहाँ पहुँच गए हैं,
तो डिटेलिंग वगैरह मतलब इसमें मिलती रहती है, तो एक टेक्निकली मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस और ट्रेन चलने लगी। एक सीट्स को क्या ना, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। वो क्या है, जैसे जो सीट्स हैं ये रिवॉल्विंग नहीं है। तो मान लीजिए जैसे मैं इस तरफ बैठा हूँ फेस करके, ट्रेन है ना मेरी बिल्कुल अपोजिट चल रही है, तो और मेरा जो व्यूइंग एंगल है वो स्ट्रेट नहीं है, तो मेरे को ऐसे करके देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें देखो दो तरह के ऑप्शन है, एक दो फ्रंटल है। अब दिखा दूँ मैं, कुछ लोग आप देख रहे होंगे, फेसेस देख रहे होंगे फ्रंटल है, कुछ यहाँ फ्रंटल भी बैठे हुए हैं। तो ये फर्क है इसके अंदर। कंफर्टेबल के हिसाब से ना एक चीज़ अच्छी है इसमें, ये देखिए इसका फुट रेस्ट, ये है ना बिल्कुल बैंडेबल है, नीचे तक जा सकता है, ये देखिए ये ऐसे। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इससे पहले जब उसमें बैठा था शताब्दी के अंदर, तो उसमें ना वो फिक्स था, मतलब पैर मेरे है ना ऐसे होते थे, इस तरह से ये एंगल रहता था मेरा ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि मैं पैर ऐसे करके अब स्ट्रेट बैठ सकता हूँ, तो मेरे पैर जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो ये अच्छा लगा मुझे इसमें। अच्छा, एक इसमें अच्छी बात क्या लगी मुझे कि अनाउंसमेंट वगैरह होती रहती है। देखो आप मेरे पीछे अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे, तो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इनको देनी होगी हमें, तो वो अनाउंसमेंट के थ्रू दे रहे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है ना, उस तरह से वो अच्छा है। एक और चैलेंजिंग बड़ा था, मेरे को मोबाइल चार्ज करना था, मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें पोर्ट कहाँ होगा। मैंने पूरा ढूंढ लिया, यहाँ पूरा ढूंढा, इधर ढूंढा, इधर, मैंने आसपास सब जगह देखा कि पोर्ट कहाँ लगा हुआ जिससे मैं मोबाइल चार्ज कर पाऊँ, लेकिन वो चार्जिंग पोर्ट नहीं मिला। तो फिर देखिए चार्जिंग पोर्ट कहाँ है इनका, ये देखिए, ये देखिए सीट के नीचे है, बिल्कुल गुप्त है। तो ये बड़ी मुश्किल से मिला, मतलब ढूंढता रहा, पूछा किसी से, तब जाके पता लगा इसके नीचे है। गुड यार, ये चीजें सही है, मतलब जगह का अच्छा इस्तेमाल है, दिख भी नहीं रहा ना, और चार्ज भी कर सकते हो आप मोबाइल पर आराम से। सो वंदे भारत का जो नाश्ता है आ तो गया। इसमें ये रोटियां हैं और दही है, ये सूजी का कुछ बना हुआ है, और ये फन कप बोल, ठीक है, मतलब नाश्ते के हिसाब से ठीक है। और एक ये मसाला चाय उस कंपनी का। ठीक लग रहा है आपको नाश्ता? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सेम ऐसे ही था जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नाश्ते के लिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है इसमें, ऐसे ही होता है। अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे हम। सही बात है। चलिए, इसमें कप में क्या है, इसमें उस वाले में दाल है? हाँ सब्जी मतलब अच्छा, ये दाल है, दाल या सब्जी कुछ होगा। तो ये है ब्रेकफास्ट। ये कैटरिंग वाला एरिया है जो कि हर कंपार्टमेंट के बीच में होता है, और 1:30 से 2 बजे के बीच में है। क्या चीज? हाँ, हॉटकेस। हाँ, ये मशीन दिखा सकते हैं आप। आओ दिखा, देखो कैसे खुलेगा। तो ये देखो, ये हॉटकेस है। अच्छा, ये हॉटकेस है, ये नॉन वेज है। अच्छा, और टेम्परेचर ऊपर है 93। और ये वेज में दाल वगैरह है। इस पराठा ये चावल, ये पराठा और ये चावल है। चलो ठीक है, सब्जी ये सूखी सब्जी। तो ये है भैया पूरा वंदे भारत के अंदर कैटरिंग का हिसाब किताब। सवेरे बना रहे थे तभी हम देख बढ़िया है, और ठीक लगा मुझे। अच्छा, ये गेट भी खोल सकते हैं ना, ये अपने खुलते हैं सारे गेट? स्टेशन पहले नहीं खुलेंगे गेट अपने आप, जैसे और जगह खुल जाते हैं? नहीं वो नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। इसमें कोई खतरा भी होता है कि उस ट्रेन में? गेट नहीं खुलेंगे, खतरा है एकदम। अच्छा। गेट ही ना खुल रहा है। गेट खुल जाएंगे तो खतरा है, गेट पर कोई भेज जो बीहड़ वाला एरिया है उसमें खतरा ज्यादा होता है ना? अच्छा। सो फाइनली 9 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बहुत हेक्टिक था, थका देने वाला था यार। और चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और इसी तरह मेरे ब्लॉग्स को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।